से दोस्तों ये जो मैंने लगाया हुआ है इसको मैंने दोस्तों कीलों के जरिए से लगाया, देख सकते हैं आप क्लिप लगा हुआ है क्लिप। ग्रीन स्क्रीन को दोस्तों जो लाइटिंग देनी है वो इस तरीके से देनी है, कपड़े के एक शुरुआत में और एक लास्ट के अंदर। दोस्तों इस तरीके से करके आप अपने ग्रीन स्क्रीन को दोस्तों लाइटिंग दे सकते हैं। यहाँ बैठ के दोस्तों करेक्टर वीडियो बनाएगा उसको किस तरीके से लाइटिंग देनी है, सिंपली दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एलईडी लाइट यूज़ की हुई है, टॉप के ऊपर लगी हुई है दोस्तों। ये करेक्टर के बिल्कुल फेस के अपना टॉप के ऊपर पड़ती है, यानी कि सर के ऊपर पड़ती है, जिसके क्रोमा दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट करता है। सारे करेक्टर के ऊपर दोस्तों बिल्कुल भी शेड नहीं आता। दोस्तों एक आपने राइट पे लाइट लगानी है, एक लेफ्ट पे लगानी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक बजट फ्रेंडली ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो सेटअप कर सकते हैं। ग्रीन स्क्रीन के लिए दोस्तों फैब्रिक कौन सा यूज किया जाता है, लाइटिंग की दोस्तों सही पोजीशन कैसे, यानी कि लाइटिंग को आपने ग्रीन स्क्रीन पे किस तरीके से देना है, और जो क्रिएटर बैठ के वीडियो बना रहा है उसको लाइटिंग किस तरीके से देनी है ग्रीन स्क्रीन के स्टूडियो के अंदर। क्रिएटर को ग्रीन स्क्रीन से कितनी फासले के ऊपर बैठना है, यानी कि जो क्रिएटर बैठ के वीडियो बना रहा है वो ग्रीन स्क्रीन से कितनी दूरी पर होगा, यानी कि कितना डिस्टेंस आपने बरकरार रखना है ग्रीन स्क्रीन के साथ वीडियो बनाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम अपने ग्रीन स्क्रीन वाले सेटअप को किस तरीके से बना सकते हैं और अपनी नॉर्मल वीडियो को किस तरीके से दोस्तों प्रोफेशनल बना सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद सिद्दीक और आप देख रहे हैं टेक विद सिद्दीक। दोस्तों ग्रीन स्क्रीन सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको एक ग्रीन कपड़ा चाहिए होता है, जो कि आप किसी भी मार्केट से खरीद सकते हैं। अगर आपको कपड़े की पहचान नहीं है कि किस कलर का कपड़ा होता है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, दराज पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों अमेजोन से भी आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। 1000 रुपए के अंदर अंदर दोस्तों आपका ग्रीन कपड़ा आ जाएगा। ये जो कपड़ा है मेरा थोड़ा बड़ा साइज का है, तो अगर आप जिस साइज का आपने कपड़ा है, जिस साइज का आपका स्टूडियो है दोस्तों, आपने साइज को देख लें, उसके बाद आप ऑर्डर कीजिएगा। अगर ऑर्डर में उस साइज का कपड़ा नहीं मिल रहा तो आप नॉर्मली बाजार से अपने साइज का परचेज करके उसको स्टिच करवा लें। देखिए मैंने ये ऊपर एक हिस्सा है, दूसरा नीचे अलग हिस्सा है दोस्तों, ये मैंने बीच में से स्टिच करवाया है फैब्रिक। इसको लगाना किस तरीके से दोस्तों, ये जो मैंने लगाया हुआ है इसको मैंने दोस्तों कीलों के जरिए से लगाया, देख सकते हैं आप क्लिप लगा हुआ है, क्लिप ये रहा, एक क्लिप ये रहा दोस्तों। 3 क्लिप के जरिए से मैंने इस फैब्रिक को लगाया हुआ है। तो दोस्तों 3 क्लिप मैंने यहाँ लगाया हुआ है, इसके अलावा 3 क्लिप यहाँ लगाया हुआ है। लेकिन लगाने से पहले दोस्तों आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि इसके बीच में दोस्तों सलवटें नहीं आनी चाहिए। जब आप इस तरफ से लगा लें और जब यहाँ पे आप कील लगा लो तो दोस्तों उसको खींचना है आपने, इसकी जितनी भी सलवटें दोस्तों आपने निकालनी है। अगर आप सलवटें नहीं निकालेंगे तो आपका क्रोमा बिल्कुल भी सही से रिमूव नहीं होगा। तो दोस्तों ग्रीन कपड़ा लगाते हुए आपने इन बातों का ख्याल रखना है, और कपड़ा कैसे परचेज करना है, कितने का मिल जाएगा, सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब चलते हैं दोस्तों ग्रीन स्क्रीन की लाइटिंग किस तरीके से करनी है, यानी कि ये जो ग्रीन कपड़ा है जो कि हमारा बैकग्राउंड चेंज करेगा, इसको लाइट किस तरीके से देनी है, इसकी लाइटिंग किस तरीके से करनी है। दोस्तों ग्रीन स्क्रीन कपड़ा लगाने के बाद इसको लाइटिंग किस तरीके से देनी है, सिंपली दोस्तों जो मैंने लाइटिंग दी हुई है इस ग्रीन कपड़े को, ये करेक्टर की बात नहीं हो रही, करेक्टर को लाइटिंग किस तरीके से देनी है दोस्तों, हम कपड़े की बात करेंगे कपड़े को किस तरीके से लाइटिंग देनी। सिंपली दोस्तों आप देख सकते हैं टॉप के ऊपर मैंने ये 2 एलईडी लाइटें लगाई हुई हैं, ये हैवी किस्म की एलईडी लाइटिंग है। ये 2 लाइटें दोस्तों यहाँ लगी हुई हैं और 2 लाइटें यहाँ लगी हुई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे क्रोमा को लाइट दे रही हैं, इससे करेक्टर का कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे क्रोमा के लिए है दोस्तों। ये लाइटिंग जो ऊपर लगी हुई है ये सिर्फ और सिर्फ क्रोमा को लाइट दे रही है, जो कि इस कपड़े को फिलअप कर रही है। देख सकते हैं चारों तरफ से दोस्तों हमारा कपड़ा पूरा लाइट से भरपूर है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कहीं अंधेरा आ रहा हो या कहीं पे डॉट आ रहा हो, कहीं पे दोस्तों पूरा हमारा कपड़ा लाइट से देख सकते हैं आप, पूरा दोस्तों लाइट हमारे कपड़े पे एक्यूरेट है, पूरी लाइटिंग दोस्तों हमारे कपड़े पे बराबर है। ग्रीन स्क्रीन को दोस्तों जो लाइटिंग देनी है वो इस तरीके से देनी है। आपने टॉप के ऊपर दोस्तों 2 लाइटें लगा देनी है। अगर आप एक लगाना चाहें तो हेवी किस्म की लगा दें, अगर आप एक इस तरफ लगाएंगे और एक इस तरफ लगाएंगे जैसे कि मैंने लगाई हुई है कपड़े के एक शुरुआत में और एक लास्ट के अंदर दोस्तों, इस तरीके से करके आप अपने ग्रीन स्क्रीन को दोस्तों लाइटिंग दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब जो यहाँ बैठ के दोस्तों करेक्टर वीडियो बनाएगा उसको किस तरीके से लाइटिंग देनी है, सिंपली दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने तो एलईडी लाइट यूज़ की हुई है। ये इसके साथ दोस्तों एक रिमोट भी आता है, इससे आप इसके दोस्तों कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखें दोस्तों कलर चेंज हो रहे हैं, इससे आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों ये करेक्टर के लिए लाइट है। अब जब यहाँ बैठ के वीडियो बनाएंगे दोस्तों इन लाइटों से करेक्टर का कोई ताल्लुक नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। ये लाइटें दोस्तों करेक्टर के लिए, ये एक राइट साइड पे लगी हुई है और एक लेफ्ट साइड पे लगी हुई है दोस्तों। ये 2 लाइटें लगी हुई हैं दोस्तों करेक्टर के लिए। ये दोस्तों हाफ हिस्सा करेक्टर के फेस का ये लाइट कवर करती है और हाफ हिस्सा दोस्तों ये लाइट कवर करती है दोस्तों। ये करेक्टर की लाइट हो गई। इसके अलावा दोस्तों आप क्रोमा के टॉप के ऊपर देख सकते हैं ये एक लाइट लगी हुई है, ये दोस्तों करेक्टर के हेयर को कंप्लीट करती है, यानी कि करेक्टर के ऊपर दोस्तों हेयर के ऊपर लाइट देती है, जिससे हमारे करेक्टर के ऊपर दोस्तों शेड बिल्कुल भी नहीं आता और क्रोमा बिल्कुल अच्छे से रिमूव हो जाता है। करेक्टर के ऊपर शेड बिल्कुल भी नहीं आता। एक टॉप के ऊपर लाइट लगी हुई है, ये दोस्तों देखें इस तरीके से, ये टॉप के ऊपर लगी हुई है दोस्तों। ये करेक्टर के बिल्कुल फेस के
अपना टॉप के ऊपर पड़ती है, यानी कि सर के ऊपर पड़ती है, जिसके क्रोमा दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट करता है। एक करेक्टर के ऊपर दोस्तों बिल्कुल भी शेड नहीं आता। दोस्तों एक आपने राइट पे लाइट लगानी है, एक लेफ़्ट पे लगानी है और एक टॉप पे लगानी है दोस्तों। इस तरीके से करके आपने दोस्तों करेक्टर को लाइटिंग दे देनी है। और दोस्तों अब चलते हैं कि आपने करेक्टर को क्रोमा से कितनी दूरी के फासले के ऊपर बिठाना है। तो क्रोमा का कपड़ा कहाँ से परचेज करना है, कितने का करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कपड़े को किस तरीके से लगाना है, किन किन चीज़ों की एहतियात करनी है। क्रोमा के लिए दोस्तों लाइटिंग किस तरीके से करनी है। क्रोमा के लिए लाइटिंग करने के बाद दोस्तों जो करेक्टर बैठ के वीडियो बनाएगा उसको किस तरीके से लाइटिंग देनी है जिससे हमारा क्रोमा परफेक्टली कटे। उसके बाद दोस्तों सबसे मेन चीज़ ये है कि करेक्टर को क्रोमा से कितनी दूर बैठना है। यानी कि अगर आपका ये क्रोमा है, इससे आप बिल्कुल चिपक के वीडियो बनाएंगे तो दोस्तों आपका बिल्कुल भी क्रोमा नहीं कटेगा। क्योंकि देखें आप पीछे ये शेड आ रहा है, इतनी लाइटिंग करने के बाद भी दोस्तों शेड आ रहा है, तो आपने बिल्कुल चिपक के नहीं खड़ा हो जाना। कम से कम आपने 1.5 से 2 मीटर का दोस्तों डिस्टेंस रखना है। देखिए आप टेबल जो मेरी रखी हुई है और ये जो मेरा क्रोमा का कपड़ा है दोस्तों, ये तकरीबन 1.5 से 2 मीटर के फासले के ऊपर रखा हुआ है, जिससे हमारा क्रोमा बिल्कुल परफेक्ट कटेगा। अब आप जब भी क्रोमा का सेटअप लगाएं तो ये बात ध्यान में रखें कि जब भी आप क्रोमा लगाएं उससे जब करेक्टर बैठ के वीडियो बनाएं तो कम से कम दोस्तों 1.5 से 2 मीटर का दोस्तों आपने फासला रखना है करेक्टर से। यानी कि करेक्टर जब बैठ के वीडियो बना रहा है तो बिल्कुल चिपक के वीडियो नहीं बनानी क्रोमा के साथ। आपने कम से कम 1.5 मीटर की डिस्टेंस, 1.5 से 2 मीटर की दोस्तों डिस्टेंस रखनी है, जिससे आपका शेड दीवार के ऊपर दोस्तों बिल्कुल भी नहीं आएगा। अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे खड़ा हूँ या मैं बैठ के वीडियो बनाऊँ तो मेरा क्रोमा के ऊपर दोस्तों शेड बिल्कुल भी नहीं आएगा। और लाइटिंग मैंने इस तरीके से की हुई है जिससे मेरा क्रोमा बिल्कुल परफेक्टली कटेगा। अगर दोस्तों आप इन बातों का ख्याल रखते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइटिंग को आपने किस तरीके से करना है, क्रोमा को लाइटिंग आपने किस तरीके से देनी है, क्रोमा का दोस्तों किस तरीके से आपने लगाना है जिससे क्रोमा के ऊपर बिल्कुल भी सल नहीं आए, ये करके दोस्तों आप अगर अपने क्रोमा को सेटअप करते हैं एक नॉर्मल बजट के अंदर, ये दोस्तों कोई इतनी महंगी चीजें नहीं है। लाइट भी दोस्तों नॉर्मल है, 2,500 से 3,000 रुपए की दोस्तों लाइट है। एक लाइट 2,500 से 3,000 दोस्तों 5,000 रुपए की लाइट है। कपड़ा मैंने आपको बताया 1,000 रुपए का आपको इजीली मिल जाएगा किसी भी शॉपकीपर से। और अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहें जब भी आपको 1,000 रुपए का ही मिलता है। दोस्तों नॉर्मल अगर आप घर के अंदर क्रोमा सेटअप करना चाहते हैं प्रोफेशनल किस्म का, दोस्तों आप भी एक प्रोफेशनल सेटअप कर सकते हैं घर के अंदर अपने क्रोमा का, वो भी सिर्फ और सिर्फ कम बजट के अंदर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।